हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छी कविता पढ़ लेते हैं और हमारी इस कविता का नाम है शक्ति और क्षमा। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को क्षमा भी वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास बल हो, सामर्थ्यवान हो। जो बलहीन है, सामर्थ्यहीन है, वह क्या किसी को क्षमा कर पाएगा? किंतु विनम्र शक्तिवान व्यक्ति ही संसार में यश पाते हैं। तो आइए अपने इस कविता को आरंभ करते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, सबका सहारा लिया, पर नर व्याग सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। तो कवि कह रहे हैं कि सब चीज का सहारा ले लिया, क्षमा करके देख लिया, दया भाव दिखा दिया, तपस्या कर ली, त्याग कर दिया, मनोबल भी जीत लिया, सब चीज का सहारा लिया, लेकिन नर व्याग किसे कहते हैं बच्चों? जो नर के समान व्याग हो, यानी कि नर रूप में व्याग हो। सुयोधन किसे कहते हैं? दुर्योधन का नाम सुयोधन ही था, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो दुर्योधन बन गया। पर नर व्याग सुयोधन तुमसो कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अर्थात पांडव जितना ही विनय पूर्वक कार्य करते रहे, दुष्ट कौरवों ने उनको कायर समझा। उनके अच्छे कामों को कायरतापूर्ण समझा गया, उनके कार्यों को उन्होंने सिर माथे कभी नहीं लगाया। क्षमा शोभती उस भुजंग को, भुजंग का अर्थ होता है सांप। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। अर्थात क्षमा उसको शोभती है, अर्थात अगर वो सांप क्षमा करे जिसके पास बड़े बड़े दांत हो तो समझा भी जा सके, लेकिन अगर वो सांप क्षमा करे जिसके पास दांत ही नहीं है, विष ही नहीं है, उसकी क्षमा को कोई नहीं पूछता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति संधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। पंथ यानी कि रास्ता। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक सागर से रास्ता मांगते रहे, किंतु सागर ने उन्हें रास्ता नहीं दिया। जब तक वो अनुनय विनय करते रहे, प्रार्थना करते रहे, तब तक सागर ने उन्हें रास्ता नहीं दिया लंका तक जाने का। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, शर यानी कि तीर से। अर्थात जब तक वो श्री रामचंद्र जी अनुनय विनय करते रहे, सागर से रास्ता मांगते रहे, सागर के नाद में एक भी लहर नहीं उठी। लेकिन जब वो बेबस हो गए श्री रामचंद्र जी और अपने तीर चला के उन्होंने उसका रास्ता बांधने की बात कही, तब सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बढ़ा मूड बंधन में। तब सिंधु अर्थात सागर, सिंधु देह अर्थात सागर रूपी देह, त्राही त्राही अर्थात क्षमा क्षमा पुकारता हुआ, क्षमा क्षमा पुकारता हुआ शरण में आ गिरा। किसकी शरण में? श्री रामचंद्र जी की शरण में आ गिरा और उनकी दास्ता ग्रहण की, अर्थात उनकी गुलामी ग्रहण की और उनके मूड के बंधन में गिर गया। सच पूछो तो शर्म ही है, बस्ती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सच पूछिए तो उनके बाण में ही शक्ति थी, तभी तो सागर घबरा गया। जब तक वो प्रार्थना करते रहे तब तक उसने रास्ता नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने शर से तीर निकालकर छोड़ना चाहा, उस समय वो विनती करता हुआ पहुंच गया। इसका क्या अर्थ है कि जब तक आप सामने वाले को अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं दिखाओगे, तब तक वो आपकी बात नहीं मानेगा। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। अर्थात स्नेहशील क्षमा दया, इसको तभी ये संसार पूजता है जब इनके साथ साथ उसके पास बल भी हो। अर्थात बल का परिचय देना भी जरूरी है। आपके अंदर सहनशीलता है, क्षमा है, दया है, सब कुछ है, लेकिन बल भी आपको सामने वाले को दिखाना है, तभी
ये संसार आपको पूजेगा। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाना चाहा है कि अगर आप शक्तिवान हैं तो ये संसार आपको जरूर पूजेगा। अर्थात अपनी शक्ति का परिचय भी समय समय पर देना आवश्यक है, लेकिन सही कार्य के लिए सही जगह पर अपनी शक्ति का परिचय दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कविता आपको बहुत पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।